आजकल एक नया गाना बहुत चल रहा है, मैनू विदा करो। कितना खूबसूरत गाना है। और ये गाना उन लोगों पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है जो आपको इग्नोर करते हैं, जिनसे आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हो और जो आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। वहां पर आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ता है कि अब इनको विदा करो। तो भाई, अगर आप उन लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करते रहोगे जो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें आपके कॉल से, आपके मैसेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम होने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार, इन्हें जितना मर्जी इग्नोर करो, ये रहेंगे तो हमारे पीछे ही। चाहे इनको कैसे भी ट्रीट करो, चाहे इनसे बात करो चाहे ना करो, जब मन आया तो कॉल कर ली, जब मन आया मैसेज कर लिया, वरना इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी जगह पर आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सामने वाला बंदा आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप ट्रीट होना चाहते हैं। अगर आप लगातार उनसे बात करने की कोशिश करते रहोगे तो फिर कैसे उनको पता चलेगा कि हाँ, आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ऐसी जगह से निकालने के लिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो भाई, सबसे पहले ना आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। अगर वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर रहे हैं और फिर भी आप उनसे अगर बात कर रहे हो, तो फिर वहां पर ये चीज नहीं अप्लाई होती कि हाँ, हम खुश कैसे रहें या फिर हम मूव ऑन कैसे करें। क्योंकि आप तो लगातार बात कर रहे हो ना, आप तो उनसे बात करने की कोशिश करे जा रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बात हर्ट हुई है। तो यहाँ पर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि वो उस तरीके से बात नहीं करना चाहते, इसीलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी, उनको इग्नोर करना जरूरी होता है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी भी वैल्यू है और उसको भी पता चले कि यार, अगर वो बात नहीं कर रहा है ठीक से या वो इग्नोर कर रहा है, तो सामने वाला बंदा भी उसको इग्नोर कर सकता है। सामने वाले पर्सन भी अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उनको ही कॉल मैसेजेस जा रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, याद आ रही है। अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। इसके बाद है, अपने आप को बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फ्री हैं या फिर अपने काम में भी उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ना, ये थिंकिंग रोकनी होगी। आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो काम है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप किस तरीके से दिन बिताते हैं, आप क्या करते हैं पूरा दिन, अपने दोस्तों के साथ आपका मिलना जुलना होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो वो जो टाइम है वो कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका पूरा दिन किस तरीके से बीतता है, आप किस तरीके से अपना दिन बिताते हैं। ये मायने रखता है इस चीज़ के लिए भी कि अगर आप फ्री हैं तो सामने वाले के ख्याल आपको आते रहेंगे, वो बार बार आपको मैसेजेस करने का मन करेगा, उनको देखने का मन करेगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है अपनी चीज़ों में। और फिर है कि आपको उनको ऑनलाइन सर्च करना, चेक करना, ये बंद करना होगा। क्योंकि यार, जाहिर सी बात है कि अगर आप लगातार मैसेजेस और कॉल्स उनके देखते रहोगे, उनको ऑनलाइन देख रहे हो कि वो ऑनलाइन बैठे हैं और आपको मैसेज नहीं कर रहे, तो इससे आपको हर्ट होगा ना। इसी चीज़ को तो इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है कि वो उस तरीके से बात नहीं कर रहे। आपके मैसेजेस पड़े रहते हैं, वो ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें उसको ऑनलाइन नहीं देखना है, क्योंकि हमें हर्ट हो रहा है। अपनी खुशी के लिए अपने आप को अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। ये सबसे पहला नियम होना चाहिए कि आपको किस तरीके से रहना है। इसीलिए आपको सर्च नहीं करना, ना ही देखना है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकें। और फिर अगर वो मैसेजेस करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लंबी चौड़ी उनसे बात करनी शुरू कर दें, उनसे एक्सप्लेनेशन लेने लगें। अगर वो खुद बताएंगे तो अच्छी चीज़ है कि हाँ, मैं इस जगह गया था, क्योंकि उनको भी तो फिक्र होनी चाहिए, उनको भी तो पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने किसी को इग्नोर किया है। जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हो, वो भी तो उस तरीके से ट्रीट करेंगे ना। उनकी साइड से भी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए कि यार, उनको भी बताना है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। ये चीज़ें वो सामने से खुद एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा सही रहता है। तो अगर वो अपने आप बता दे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप उनसे पूछ भी रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में और वो इग्नोर कर रहे हैं कि वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर आपको वो बात लगातार पूछने की बजाय उनको थोड़ा सा उस बात की कन्वर्सेशन को वहीं रोक कर सिर्फ हल्की फुल्की बात करनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अब आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, अपने आप को अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जो लोग आपके लिए सही हैं, आपके दोस्त वगैरह जिनसे भी आपका मिलना जुलना होता है, तो उनसे आपको मिलना चाहिए और उनसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए। अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं तो उनसे भी आपको राय लेनी चाहिए, उनसे भी आपको इस बारे में जिक्र करना चाहिए। कई बार लोग किसी से भी उस बारे में बात नहीं करते, या फिर अपने जो खास लोग होते हैं जिनसे वो मिलना जुलना करते भी, जिनके साथ उनको अच्छा लगता है, उन्हें भी पूरी बात नहीं बताते। जबकि आपको वहाँ पर पूरी बात बतानी चाहिए, एक बार बताकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले, वहाँ से आपको एक अच्छी राय सुनने को मिले, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने में या अपने आप को हील करने में। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। और भाई, आपको अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस चीज़ पर सबसे कम ध्यान देते हैं, यानी आपकी जो प्रायोरिटी है वो मायने रखती है। आपका जो टाइम है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा बीतता है, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। आपको रीडिंग पसंद है, आपको कहीं घूमना पसंद है, कुछ जानना, नॉलेज लेना, जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आपको अपना जो टाइम है, उसकी प्रायोरिटी है, उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि फिर आपकी जो थिंकिंग होगी, जो आपका दिन होगा, वो उसी तरीके से इन्वॉल्व होने लगेगा।
और आपको भी अच्छा लगेगा अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, कुछ पॉजिटिव जानना, पॉजिटिव सुनना हमें अपने अंदर से मजबूत करने में हेल्प करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको इंस्पायर करती है, कुछ ऐसी चीज़ें जानो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, जिससे आपको पहले भी मदद मिली है, जिससे आपको हमेशा अपने आप को हील करने में हिम्मत मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके आसपास रहना, उनसे बात करना आपको हमेशा अपने अंदर से मजबूती महसूस करवाता है। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ये नहीं कि आप बस लगातार उनसे इग्नोर होते जा रहे हैं, लगातार उनको मैसेजेस करे जा रहे हैं, कॉल्स करे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ता है कि यार अब मेरे को लग रहा है कि मुझे अपनी चीज़ें, अपना टाइम कहीं और भी देना चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी, ये चीज़ माननी, ये चीज़ खुद को समझानी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको अपने आप को हील करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अंदर से मजबूत महसूस करने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।